हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? सब ठीक है ना? देखिए, आज हम लोग जो है पढ़ेंगे केमिस्ट्री की बहुत ही बेसिक चीज़ जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक सूत्र बनाना। क्या पढ़ने वाले हैं? रासायनिक सूत्र बनाना, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी परीक्षाओं में, या केमिस्ट्री के क्षेत्र में हमें जो है अगर आगे जाना है, ठीक है, तो बहुत ही बेसिक चीज़ है। हमें सूत्र बनाना या सूत्र का नाम याद रखना आवश्यक होता है। जनरली आपसे बहुत सारी चीज़ें कह दिया जाता है कि इसका सूत्र बताइए, उसका सूत्र बताइए, तो ये सारी चीज़ें हम लोग जो है एक चुटकियों में जो है ज्ञात कर लेंगे। बस आप जो है हमसे जुड़े रहिए, बहुत ही आसानी से जो है आप लोग जान जाएंगे कि किस यौगिक का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हम लोग सूत्र बनाना सीख रहे हैं। सूत्र किसी भी यौगिक का हम लोग अगर बनाएंगे तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। किसी भी यौगिक के सूत्र में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है धनायन, एक होता है ऋणायन। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है धनायन और एक होता है ऋणायन। धनायन को इंग्लिश में कहते हैं कैटायन और ऋणायन को अंग्रेजी में कहते हैं एनायन। यानी अगर धनायन व ऋणायन हमें मालूम हो जाएं कि किसी भी यौगिक के धनायन कौन से हैं और कौन से ऋणायन हैं, फिर दोनों को मिला दें हम, तो जो है क्या बन जाएगा? सूत्र बन जाएगा। ठीक है, तो आपको हम पहले जो है सूत्र बनाने से पहले कुछ धनायनों का नाम और कुछ ऋणायनों का नाम लिखा दे रहे हैं। कुछ धनायनों का नाम व कुछ ऋणायनों के नाम लिखा दे रहे हैं, जो ज़्यादा कॉमन होते हैं। बेसिकली वही यूज किए जाते हैं ज़्यादातर, लगभग 99 या 98% केस में वही यूज किए जाते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, दो कॉलम बना लेंगे। एक तरफ जो है कुछ प्रमुख धनायनों के नाम, कुछ प्रमुख धनायनों के नाम व सूत्र, धनायनों के सूत्र व नाम, और दूसरे कॉलम में हम लोग कुछ प्रमुख ऋणायनों के सूत्र व नाम, ऋणायनों के सूत्र व नाम, दो कॉलम आप लोग बनाएंगे। चलिए पहले कॉलम में स्टार्ट करते हैं। कुछ प्रमुख धनायनों के नाम, जैसे पहला है H+, इसको हम लोग हाइड्रोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन है ये H+। Na+ है सोडियम आयन। कौन सा आयन है? सोडियम आयन इसको बोलते हैं। कुछ प्रमुख हम धनायन लिखा दे रहे हैं। सोडियम आयन। K+ क्या है? पोटेशियम आयन। मेरे साथ बोलते रहिए आप लोग। K+ क्या है? पोटेशियम आयन, पोटेशियम आयन। और Li+ क्या है? लिथियम आयन, लिथियम आयन। ठीक है। Mg2+ क्या है? Mg2+ क्या है? मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम आयन। जितनी बार हम बोले उतनी बार बोलते रहिए, आपको जो है यहीं पर याद हो जाएगा कि किसको क्या बोलते हैं। ये क्या है? Mg2+ मैग्नीशियम आयन। Zn2+ क्या है? जिंक आयन, जिंक आयन, जिंक आयन, जिंक आयन। जिंक आयन क्या है? Zn2+, Zn2+, Zn2+। Fe2+ क्या है? फेरस आयन। ये फेरस आयन है, ये भी धनायन ही है, Fe2+। Fe3+ क्या है? फेरिक आयन, फेरिक आयन, फेरिक आयन। ये ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी आयन दो रूपों में पाया जा सकता हो, जैसे आयरन की अगर बात करें, Fe की अगर बात करें, तो ये Fe2+ में भी पाया जाता है और Fe3+ में भी पाया जाता है। तो उन केसों में जो उसकी कम धनावेशों वाली संख्याओं वाली जो है आयन होते हैं, जिन पे कम धनावेश होते हैं, उनके नाम के अंत में अस जुड़ता है, और जो ज़्यादा धनावेशित वाले होते हैं उनके नाम में इक जुड़ता है। अर्थात इसका नाम हो जाएगा फेरस आयन और इसका नाम हो जाएगा
फेरिक आयन। इसी तरह से एक और लेते हैं Sn2+, इसको बोलते हैं स्टेनस आयन। क्या बोलते हैं? स्टेनस आयन, स्टेनस आयन, स्टेनस आयन। और Sn4+ को क्या बोलते हैं? स्टेनिक आयन, स्टेनिक आयन, स्टेनिक आयन। चलिए Sn2+ को क्या बोलते हैं? स्टेनस आयन। अब चलिए ऊपर फिर लिख दे रहे हैं हम, ऊपर हम फिर लिख दे रहे हैं Sn4+ को क्या बोलते हैं? स्टेनिक आयन, स्टेनिक आयन, स्टेनिक आयन, स्टेनिक आयन। क्या बोलते हैं? स्टेनिक आयन। एक और बचा Cu+ को क्या बोलते हैं हम लोग? क्यूप्रस आयन, क्यूप्रस आयन, क्यूप्रस आयन। और Cu2+ को क्या बोलते हैं हम लोग? क्यूप्रिक आयन, क्यूप्रिक आयन, क्यूप्रिक आयन। बार बार बोलिए एक ही चीज, Cu2+ क्या है? क्यूप्रिक आयन। Cu2+ क्या है? क्यूप्रिक आयन। Cu+ क्या है? क्यूप्रक आयन, क्यूप्रस आयन। एक और लीजिए NH4+, इसको बोलते हैं अमोनियम आयन, अमोनियम आयन, अमोनियम आयन, अमोनियम आयन, अमोनियम आयन। एक है Al3+, इसको बोलते हैं एल्युमिनियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, एल्यूमिनियम आयन। ठीक है, क्या बोलते हैं? एल्युमिनियम आयन। तो इस तरह से आपको हमने कुछ प्रमुख आयनों के नाम लिखा दिए। ठीक है, इसी तरह से एक और लिख लीजिए सिल्वर आयन। Ag+ को क्या बोलेंगे? सिल्वर आयन, सिल्वर आयन, सिल्वर आयन। Ag+ को क्या बोलेंगे? सिल्वर आयन। तो इस तरह से जो है हमने कुछ प्रमुख जो है आयनों के नाम लिखा दिए। इसमें जो है आप लोगों को ज़्यादातर जो यौगिक बनाएंगे उसमें इन्हीं का यूज होगा। एक और लिख लीजिए, याद आ गया, Ca2+ आयन को बोलते हैं कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन। ठीक है, तो इतने जो है आपको धनायन हमने लिखा दिए। अब कुछ ऋणायन लिखा दें आपको, जैसे F- को फ्लोराइड आयन। देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, किसी भी परमाणु के ऊपर अगर ऋणात्मक आवेश है तो उसके नाम में आइड शब्द जुड़ता है। क्या जुड़ता है? आइड। जैसे फ्लोरीन होता है सिंबल, प्रतीक होता है किसका? यानी F प्रतीक होता है फ्लोरीन का, लेकिन इस पर माइनस लग गया तो इसका नाम हो जाएगा फ्लोराइड। इसी तरह से फ्लोराइड भी कहेंगे इसको। अगर Cl- है तो इसको क्लोरीन ना कहकर क्या कहेंगे? क्लोराइड, क्लोराइड, क्लोराइड। अगर Br- है तो इसको क्या बोलेंगे? ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। ब्रोमीन नहीं, क्या बोलेंगे? ब्रोमाइड। अगर आयोडीन पे माइनस है, आई पे माइनस है तो क्या बोलेंगे इसको? आयोडाइड, 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 आयोडाइड। ठीक है, इसके अलावा और देखिए O पर 2 माइनस है, ऑक्सीजन पर माइनस है, यानी O पर 2 माइनस है तो इसको बोलेंगे हम लोग ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड आयन। ठीक है, अगर सल्फर पे 2 माइनस है तो इसको बोलेंगे सल्फाइड आयन, सल्फाइड आयन। अगर नाइट्रोजन पे 3 माइनस है तो बोलेंगे नाइट्राइड आयन, नाइट्राइड आयन, नाइट्राइड आयन। ठीक है, सल्फर पे हो गया, ऑक्सीजन पे हो गया, नाइट्रोजन पे हो गया। ठीक है, और भी कुछ प्रमुख लिख लीजिए। SO4 पर अगर 2 माइनस है तो इसको बोलते हैं सल्फाइट आयन, सल्फाइट आयन, सल्फेट आयन, सॉरी, सल्फेट आयन। क्या बोलेंगे? सल्फेट आयन, सल्फेट आयन, सल्फेट आयन। अगर SO3 पर 2 माइनस है तो इसको बोलेंगे सल्फाइट आयन, सल्फाइट आयन, सल्फाइट आयन। ठीक है, ये सल्फाइट आयन है। इसके अलावा PO4, PO4 पर 3 माइनस होता है, इसको बोलेंगे फास्फेट आयन, फास्फेट आयन, फास्फेट आयन है ये। ठीक है, और भी चलिए नोट कर लेते हैं। फास्फेट के बाद अगला जो है NO3 पर अगर माइनस हो तो इसको बोलते हैं नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन। ठीक है, अगर NO2 पर माइनस हो तो बोलेंगे इसको नाइट्राइट आयन, नाइट्राइट आयन, नाइट्राइट आयन। ठीक है, नाइट्राइट आयन।
SO4 हो गया। अगर CO3 पे माइनस है, 2 माइनस है, तो इसको बोलते हैं कार्बोनेट आयन, नहीं कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है। और लिख लीजिए एक आध, CH3COO माइनस है तो इसको बोलते हैं एसीटेट, 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 ठीक है। तो इस तरह से हमने जो है कुछ आपको प्रमुख जो हैं ऋणायनों के भी नाम लिखा दिए। एक आधा और लिख लीजिए, जैसे है HCO3 माइनस आयन, इसको बोलते हैं बाई कार्बोनेट आयन, बाई कार्बोनेट आयन या बाई कार्बोनेट बोलेंगे इसको। आयन तो है ही है भाई, क्योंकि धनायन हो या ऋणायन तो इसको आयन कहेंगे ही, तो ये बाई कार्बोनेट है। अब देखिए इतना चीज़ जो है आप लोग, इतना चीज़ जो है आप लोग, जो हमने धनायन व ऋणायन लिखाया, इनको आपको याद करना है भाई, ये आपको थोड़ा सा मेहनत करना है। इसके लिए आप लोग क्या करें, जो मोबाइल है आपकी उसको ले जाकर रात में 1-2 बार जो है इस वीडियो को देखें, और जितनी बार हम बोलें हमारे साथ आप लोग बोलते जाएं मन ही मन में, और आपको मैं गारंटी लेता हूँ ये आपको आयन पता हो जाएंगे कि किस पर कितना प्लस और किस पर कितना माइनस होता है और किसका क्या नाम होता है, ठीक है। ये अगर आपको पता है तो सूत्र आपके चुटकियों में जो है बन जाएंगे, सूत्र आपके चुटकियों में बन जाएंगे। लेकिन जो है कौन सा सूत्र हम लोग बनाएंगे, अकार्बनिक सूत्र। यौगिक जो हैं कई प्रकार के होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं, अकार्बनिक यौगिक होते हैं, उपसह संयोजी यौगिक होते हैं, लेकिन मेनली हम लोग जो है इन चीज़ों का प्रयोग करके जो है अकार्बनिक सूत्र बनाएंगे। कार्बनिक के लिए अलग नियम होता है, वो आप लोग जब आगे स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे तो वहाँ पर बताया जाएगा, क्योंकि उसके लिए हमें बहुत लंबा चौड़ा चीज़ पढ़ना होता है, IPSC वगैरह पढ़ना होता है। तो यहाँ पर जो हम लोग अकार्बनिक यौगिक जितने भी हैं लगभग हम 90% इसी में कवर कर लेंगे, इसी में से हमारे बन जाएंगे, ठीक है। चलिए इतना याद रखिएगा आप लोग, 2-3 बार इस वीडियो को देखिएगा, कम से कम 2-3 बार देखिएगा, और जितनी बार हम बोल रहे हैं उतनी बार आप मेरे साथ जो है मन ही मन में बोलते रहिएगा। आपको गारंटी लेता हूँ जो है आपको जितने भी आयन हैं सब याद हो जाएंगे, और किस पर कितना आवेश है ये भी याद हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। तो ये अगर आयन पता है आपको, आयन के सूत्र पता हैं और नाम पता है, तो बहुत ही आसानी से आप लोग यौगिक का नाम लिख ले जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि कुछ ऐसी भी तरीका बता दिया जाए कि हमें आयन याद ना करना पड़े, तो है तरीका, लेकिन वो तरीका जो है थोड़ा सा आप लोगों के लिए और सा कठिन हो जाएगा। उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, बहुत सारे नियम लगते हैं। जैसे हमें संयोजकता ज्ञात करना आना चाहिए, ऑक्सीकरण का संख्या ज्ञात होना चाहिए। इसके अलावा जो है ऑक्सीकरण संख्या तभी ज्ञात होगी जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणुओं का करना जानेंगे। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना जान गए, फिर उसके बाद बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं उसको जानेंगे, फिर कौन कितना त्याग सकता है या कौन कितना ग्रहण कर सकता है उसको जानेंगे। तब ये सारी चीज़ें जानने के बाद जो हमें उस पर आवेश पता चलेगा, ठीक है। तो अगर इस चीज़ों को जानना है तो जब आप 11 में पढ़ेंगे तो आपको क्रम वाइज जो है बताया जाएगा, सीरियल वाइज बताया जाएगा कि कैसे जो है क्या करना है, फिर जो है किस पर कितना आवेश आता है, कितना धनायन आता है, कितना ऋणायन आता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग संक्षिप्त रूप में जो है कुछ ऐसा चीज़ें जो हैं या कि जिसके माध्यम से हम लोग बहुत ही आसानी से जो है सूत्र बनाना सीख जाएं। तो उसके लिए यही है कि आप जो है इसको याद कर लीजिए, किस पर कितना आवेश होता है, कितना आयन होता है, किस पर कितने प्लस चार्ज होते हैं, कितने माइनस चार्ज होते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग उन्हीं सभी चीज़ों का उपयोग करके हम लोग सूत्र बनाना सीखते हैं। तो चलिए आपसे कह दिया गया कि बताओ एल्युमिनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है। क्या पूछा गया, एल्युमिनियम क्लोराइड का सूत्र बताइए। एल्युमिनियम क्लोराइड पूछा गया, ठीक है। और कोई भी नाम में धनायन हमेशा पहले रहेगा, ऋणायन हमेशा बाद में रखेंगे। सूत्र यौगिक का सूत्र किससे बनता है भाई, यौगिक का सूत्र बनता है सूत्र बराबर धनायन प्लस ऋणायन से बनता है, धनायन प्लस ऋणायन से बनता है। अब जैसे आपसे कह दिया गया कि एल्युमिनियम क्लोराइड का सूत्र बनाइए, क्या कह दिया गया, एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड का सूत्र बनाइए। तो आप वही चीज़ नोट कर लीजिए जो हमने लिखाया था अभी। तो Al पर हमने बताया था 3+। अब क्लोराइड किसको कहा था हमने, Cl को कहा था। Cl पे कितना होता है, -1, ठीक, लिख लिया आपने। अब क्या करेंगे, जो इसकी गिनती है, जो Cl पर गिनती है, उसको हम लोग Al पर लेके आएंगे क्रॉस। ये वाली चीज़ें हम लोग यहाँ लेकर आएंगे और ये वाली चीज़ें हम लोग Cl के साथ लेकर जाएंगे। लेकिन हम लोग प्लस माइनस को नहीं लेकर जाएंगे, केवल संख्या को लेकर जाएंगे। तो Al पर क्या हो जाएगा, 1
और Cl पर क्या हो जाएगा 3, लेकिन एक संख्या जो है कॉमन होती है सभी में, उसको लिखा नहीं जाता है, इसलिए सूत्र क्या बन गया एल्यूमिनियम क्लोराइड का AlCl3। क्या सूत्र बन गया AlCl3। तो कितना आसानी से आप लोगों ने सूत्र बना लिया एल्यूमिनियम क्लोराइड का। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपसे कहा गया कि बताइए कैल्शियम एसीटेट का सूत्र बताइए। क्या कहा गया, कैल्शियम एसीटेट का सूत्र बताइए। कैल्शियम एसीटेट का सूत्र बताइए भाई। उस तरह से तो हमें याद होगा नहीं, तो इसके लिए क्या करें, कैल्शियम को पहले लिखें। तो कैल्शियम पर हमने लिखवाया था +2, क्या लिखवाया था +2, और एसीटेट को हमने लिखवाया था CH3COO-। एक माइनस होता है, जब माइनस केवल लिखा रहे इसका मतलब एक ही माइनस है। तो इसका जो चार्ज है वो यहाँ पर लेकर आइए और इसका जो चार्ज है वो यहाँ पर लेकर जाइए इसके नीचे, ठीक है। अब देखिए 2 यहाँ पर जाएगा, हमने कहा था अभी जो है प्लस माइनस नहीं लेकर जाएंगे, केवल संख्या को लेकर जाएंगे। तो एक इधर आएगा तो ये हो जाएगा Ca, और एक लिखने की आवश्यकता है नहीं, और 2 जो आएगा पूरे CH3CO पर आएगा, तो इसलिए हो जाएगा CH3COO का होल ट्वाइस, यानी 2 बार CH3CO, अर्थात कैल्शियम एसीटेट का सूत्र बन गया, ठीक है। अब जो है अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए सोडियम सल्फेट का सूत्र क्या होगा, क्या पूछा गया, बताइए सोडियम सल्फेट का सूत्र क्या होगा, सोडियम सल्फेट का सूत्र क्या होगा। तो आप लोग पहले सोडियम लिखेंगे, सोडियम पे +1 मतलब प्लस ही लिखा जाएगा, एक लिखा नहीं जाता है। और सल्फेट को हमने लिखा था SO4 2-, ठीक है, SO4 2-। तो सूत्र क्या बनेगा भाई, 2 इधर जाएगा और 1 प्लस है तो 1 इधर आएगा, क्योंकि सभी पर 1 कॉमन होता है। तो क्या हो जाएगा, 2 इधर आएगा तो हो जाएगा Na2। हम लोग चार्ज को यानी आवेश को नहीं लेकर आएंगे, माइनस प्लस को नहीं लेकर आएंगे, केवल संख्या को लेकर आएंगे। तो 2 इधर, और यहाँ पर कितना है, जहाँ पर प्लस लिखा हुआ है, प्लस के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 1 ही मानेंगे। तो क्या हो जाएगा, इस पर 1 जाएगा तो 1 यहाँ पर भी नहीं लिखा जाएगा, यानी Na2SO4 हो जाएगा। यानी सोडियम सल्फेट का सूत्र क्या हो गया, Na2SO4। आपसे अगर पूछा जाए सोडियम सल्फाइड का सूत्र बताइए, सोडियम सल्फाइड, तो हमने बताया था आपको सल्फाइड किसको कहा जाता है, SO3 2- को कहा जाता है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है 2 और यहाँ पर SO4 की यहाँ पे क्या हो जाएगा, SO3 हो जाएगा। 1 यहाँ पर जाएगा तो 1 से कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, 2 यहाँ पर आएगा तो Na2SO3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई आपसे पूछा जाए, अगला क्वेश्चन लेते हैं। आपसे पूछा जाए कि बताओ एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला क्या होगा, एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र क्या होगा, सल्फेट का सूत्र क्या होगा। तो कैसे लिखेंगे, एल्युमिनियम के लिए Al और Al पे कितना चार्ज 3+, और सल्फेट को क्या लिखते हैं SO4, और SO4 पे क्या होता है 2-। अब 3 को इधर लेकर जाएंगे और 2 को हम इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा Al2, केवल संख्या को लेकर आएंगे, और 3 जो आएगा वो पूरे SO4 तक पर तो जाएगा, तो हो जाएगा SO4 का होल थ्राइस, यानी Al2SO4 का होल थ्राइस। इस तरह से एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र बन गया। अब आपसे कहा जाए, अगला क्वेश्चन लेते हैं। आपसे कहा जाए कि कैल्शियम फास्फेट का सूत्र बनाइए, कैल्शियम फास्फेट का सूत्र बताइए, कैल्शियम फास्फेट। तो कैल्शियम के लिए Ca पर कितना आवेश 2+, और फास्फेट पर होता है PO4 2-, Ca2+ और PO4 पर कितना होता है 3-, 3 इधर आएगा 2 इधर जाएगा तो हो जाएगा Ca3, और PO पर पूरे PO4 पर तो जाएगा 2, तो हो जाएगा PO4 का होल ट्वाइस। यानी सूत्र क्या बन गया, Ca3PO4 का होल ट्वाइस। किसका सूत्र है, कैल्शियम फास्फेट का सूत्र है, ठीक है। आप लोगों से अगर पूछा जाए कि बताइए सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होगा, पूछ लिया जाए तो सोडियम के लिए Na+ और कार्बोनेट के लिए CO3 2-, 2 इधर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा Na2,
और प्लस लिखा हुआ है, उसके आगे कुछ नहीं तो एक मानेंगे, एक इधर लेकर आएंगे तो एक का अगर कोई इस चीज़ से गुणा करेंगे तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला है, तो इसलिए Na2CO3। ठीक है, इसी तरह से आपसे पूछ लिया जाए, हो जाएगा, आपसे पूछ लिया जाए एल्युमिनियम कार्बोनेट का सूत्र बताइए, एल्युमिनियम कार्बोनेट का सूत्र बताइए। तो एल्युमिनियम पर क्या होता है 3+, कार्बोनेट पे होता है 2-, CO3 2-, 3 इधर जाएगा 2 इधर आएगा तो Al2, और CO3 पर तो पूरा जाएगा तो CO3 का होल थ्राइस यानी एल्युमिनियम कार्बोनेट, क्या हो जाएगा एल्युमिनियम कार्बोनेट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है बहुत ही आसानी से किसी भी अकार्बनिक यौगिक का सूत्र बना सकते हैं, किसी भी अकार्बनिक यौगिक का सूत्र बना सकते हैं। अगर उसका हमें नाम केवल बोल दिया जाए तो हम लोग चुटकियों में जो है सूत्र बना सकते हैं भाई। तो इस तरह से आप लोगों ने सीख लिया होगा कि कैसे हम लोग जो है सूत्र बनाते हैं। बस थोड़ा सा मेहनत ये करना है कि आपको जो है कुछ धनायनों पे और कुछ ऋणायनों पे चार्ज पता होना चाहिए कि किस पर कितना आवेश होता है। चलिए एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे आपसे कहा गया कि फेरस क्लोराइड का सूत्र बताइए, फेरस क्लोराइड कह दिया गया का सूत्र बताइए। तो हमने बताया था जब फेरस होता है तो Fe पर 2+ चार्ज होता है और क्लोराइड में Cl पर -1, एक इधर आएगा 2 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा FeCl2, FeCl2। ठीक है भाई, अब आपसे पूछ लिया जाए कि फेरस ना बता के फेरिक क्लोराइड का सूत्र बताइए। तो फेरिक के लिए क्या लिखेंगे Fe पर 3+ और Cl पर -1, तो इधर जाएगा ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा FeCl3 यानी बन गया फेरिक क्लोराइड। ठीक है, और एक दो देख लो भाई। आपसे पूछा जाए क्यूप्रस क्लोराइड का सूत्र बताइए, क्यूप्रस क्लोराइड का सूत्र बताइए। तो क्यूप्रस के लिए Cu पर +1 लिया जाता है और क्लोराइड के लिए -1, तो जितना प्लस है उतना ही माइनस है तो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देगा, यानी CuCl ही होगा। क्या होगा CuCl ही होगा। और देख लीजिए अगर कहा जाए क्यूप्रस क्लोराइड की जगह पे क्यूप्रिक क्लोराइड का सूत्र बनाइए, क्यूप्रिक क्लोराइड का सूत्र बनाइए। तो क्यूप्रिक के लिए Cu पर 2+ और क्लोराइड के लिए Cl पर -1, एक इधर जाएगा 2 उधर जाएगा तो हो जाएगा CuCl2। क्या हो जाएगा CuCl2। और देखिए आपसे पूछा जाए कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र बताइए, कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र बताइए। तो कैल्शियम के लिए Ca पर होता है 2+ और ऑक्सीजन पर होता है 2-, तो उसको ऑक्साइड बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2+ यहाँ पर भी, और चार्ज अगर ये भी ध्यान रखना है अगर आवेश बराबर हो जाएं यानी जितना प्लस हो उतना ही माइनस हो तो नीचे ऊपर कहीं नहीं लेकर जाएंगे, हम वहाँ से काट देंगे, ऊपर ही उसको काट देंगे। तो 2+ और 2- कट गए यानी क्या बचा 1, और यहाँ पर क्या बचा 1, तो सूत्र क्या हो जाएगा CaO। अगर यहाँ पर 3 होता और यहाँ पर 2 होता तब हम लेकर जाते इधर या इधर लेकर आते, लेकिन यहाँ पर क्या है चार्ज दोनों में बराबर हैं लेकिन अपोजिट हैं, तो इसलिए एक दूसरे से क्या होंगे कट जाएंगे। क्या होंगे कट जाएंगे। एग्जाम्पल इसी तरह से और देख लीजिए, ये कैल्शियम ऑक्साइड वाला हुआ। एक आपसे पूछ लिया जाए कि एल्युमिनियम फास्फेट का सूत्र बताइए, एल्युमिनियम फास्फेट का सूत्र बताइए। तो देखिए भाई एल्युमिनियम पर होता है 3+ और फास्फेट के लिए लिखते हैं PO4 3-। अब देखिए दोनों पर चार्ज क्या है +- में बराबर है, यहाँ पर +3 और यहाँ पर 3-, तो +3 और +- कट जाएगा तो हो जाएगा केवल सूत्र क्या AlPO4। क्या हो जाएगा AlPO4 यानी एल्युमिनियम फास्फेट। ठीक है, अगर यहाँ पर जो है धनायन और ऋणायन बराबर ना होते तब लेकर जाते हैं ऊपर नीचे हम, अगर बराबर हैं तो ऊपर ही काट देंगे और वैसे ही सूत्र उतार लेंगे भाई। तो इस तरह से हम लोगों ने कई यौगिकों के जो है सूत्र बनाना सीख लिया, और इस सूत्र का जो है आप लोगों को उपयोग कक्षा 7, 8, 9, 10, 11, 12 यहाँ तक कि कोई भी कंपटीशन में भी इसका प्रयोग खासा मात्रा में होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। बहुत ही आसानी से आप लोग जो है सूत्र
बना सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक केमिस्ट्री का बहुत ही बेसिक चीज़ है। सूत्र अगर आपको नहीं बनाना आएगा तो आप जो है नाम कहाँ तक रटेंगे कि किसी यौगिक का क्या क्या सूत्र होता है, यानी किसी यौगिक का सूत्र क्या होता है भाई। तो इसलिए इस मेथड के द्वारा आप लोग बहुत ही आसानी से किसी भी अकार्बनिक यौगिक का खासकर जो है हम लोग सूत्र आसानी से बना सकते हैं, और जो है हम इससे जो है आगे की केमिस्ट्री में जो है बहुत ही अच्छे मार्क ला सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से जो है हमें पढ़ाई में और जो है आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हुई हो तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कहाँ पर आपको ना समझ में आया है। ठीक है, आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद।